बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह सूरत बनी इसराइल की 33 नंबर आयत 33 आयत में कहता है कि तुम किसी जान को मत कत्ल करो जिसकी हुर्मत अल्लाह ने तुम पर हराम कर दी है। यहां किसी मुसलमान की बात नहीं है, यहाँ किसी इस्लाम की बात नहीं है, यहाँ किसी क्रिश्चियन की बात नहीं है, यहाँ किसी हिंदू सिख यहूद की कहीं बात नहीं है, सिर्फ इंसानियत की बात है कि किसी जान को कत्ल करने का मकसद मतलब है कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। वाकया जो अभी पेश आया कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले इशरा में, तो यार वो वाकया था क्या, वहां हुआ क्या, मसला असल क्या है। मैं आपको 2010 में ले जाता हूं थोड़ा पीछे कि 2010 सियालकोट के अंदर 2 भाई मुगीस और मनीब दोनों को कत्ल कर दिया जाता है। अवाम के हाथों कत्ल हो जाते हैं, दोनों हो गए कत्ल, कर दिया आपने कत्ल। पहली बात तो यह कि आपको इख्तियार किसने दिया यार किसी भी बंदे को कत्ल करने का, और वहां आपने कत्ल किया उनका और फिर उनके जिस्म को जला दिया, उनको चेहरों को मिसमार कर दिया। फिर यही बात 2021 में जब हम एक श्रीलंकन प्रियांथा डेनेज कुमारा जिनका पूरा नाम था, उनको हमने इस बात पे कत्ल कर दिया कि जी इसने तो ही रिसालत कर दी, इसने तो ही मजहब कर दिया, इसने कुरान की आयत का एक बैनर लगा था उसको इसने पता नहीं क्या कर दिया। भाई बात यहां पे हमें हरगज इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी बंदे को कत्ल कर दें, चाहे वो तौहीन रिसालत ही क्यों ना कर रहा हो। बात समझ में आ रही? इस्लाम हमें ये कहता है कि उसको काजी की अदालत में ले जाए सबूतों के साथ, वहां फैसला हो कि उसने कत्ल होना है, उसको फांसी होनी है, उसने जो भी करना है उसके साथ जो भी मामला होना अदालत के जरिए हो। और यही बात हमने 3 दिन पहले देखी कि इछरा के अंदर एक औरत अगर अरेबिक रिस्मुल खात का कोई सूट पहन के आ गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है वहां पे भाई कि हम सारे चढ़ दौड़े हैं उसके ऊपर कत्ल करने के लिए। हमने उसे कह दीजिए अपना ये कुर्ता उतारो यहाँ पे, यानी कि उसको नंगा कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा शरीफ के बारे में यह कहा था कि आपकी हुर्मत मेरे लिए सबसे आला है, लेकिन एक इंसान की जो जिंदगी है ना, जो एक इंसानियत की हुर्मत है वो आपसे भी आला है। तो हमने उनकी बेहुर्मती वहां शुरू कर दी। और इवन के हम अगर वहां पुलिस ना आती, एएसपी शहर बानो नकवी जो है वो अगर वहां ना पहुंचती तो हम तो उसको कत्ल कर देते, हम तो उसका जनाजा निकाल देते, वहां पे उसको भी जला देते। ये किसने हमें सिखा दिया है? कौन सा इस्लाम है ये? यार कुरान पढ़ो तो सही, हदीस पढ़ो तो सही, तफसीर पढ़ो तो सही। मैं स्पेशली आज उलमा हजरात से मुखातब हूं इस वीडियो के जरिए से कि यार आप लोगों को फॉरवर्ड आना होगा इस बात पे, क्योंकि इस्लाम के दाई आप है, अलंबरदार आप है। तो ये जो जहल प्रस्त लोग इकट्ठे हो गए हैं सारे, जिन्होंने ये काम शुरू कर दिया जी, मैं तो ये समझता हूं कि वहां पे जो लोग हजूम इकट्ठा था उनमें से 90% को तो कहीं नमाज का पता नहीं, अलहबे भी नहीं पता होगी, जनाजे की अलहबे नहीं पता होगी। जो हमने मुसलमानी का एक लबादा ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, हमें इस्लाम का पता है, हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हमने कभी कुरान को पढ़ा है कि यार इसके अंदर है क्या कुछ? हमने तो सिर्फ रटी रटाई बात पढ़ ली है कि जनाब ठीक है पढ़ लो सपारा, पढ़ लो आधा सपारा, ठीक है जी बस सवाब की खातर। भाई कुरान सवाब की खातर अपनी जगह पे है, लेकिन इसको अल्लाह ने सिर्फ सवाब की खातर नहीं भेजा था, हदायत के लिए भेजा था लोगों के लिए। कुरान में क्लियर कहता है अल्लाह कि यह हदायत की किताब है। तो हदायत कैसे आनी है? सिर्फ पढ़ के समझो इसको, फिर जाके पता चलना है कि यार हम क्या कर रहे हैं और हम कहां पे हैं। हम वाकई मुसलमान भी हैं कि बस वैसे ही नाम के मुसलमान हैं। और वहां जो मसला हुआ
यही दो मसले मैंने जो पहले बता दिए सियालकोट में भी हुए। तो यार हमें इख्तियार ही नहीं है, इस्लाम हमें इजाजत ही नहीं देता किसी इंसान को मारने की, कत्ल करने की, तो हम कौन होते हैं जी खुद ही फैसला सुना दें कि जनाब इसको कत्ल कर दो। और उस औरत के साथ बदतमीजी की इंतहा कर दी गई कि जनाब कपड़े उतार दो अपने, और अगर वहां पुलिस ना आती जैसे मैंने पहले कहा है तो उसके साथ वही होना था जो वो सियालकोट में वो दोनों वाक्य कि कत्ल कर दो फिर इसको जला दो। ये इस्लाम है हमारा। इस्लाम तो एक एक जान की हुर्मत की का तकद्दस रखता है। एक जान के कत्ल को वो पूरी इंसानियत का कत्ल कहता है। वहां पे जो जाहल लोग इकट्ठे हो गए सारे, जिन्होंने ये तमाशा बना दिया, तमाशा उन जाहलों का बना, उनका तो नाम मुझे भी नहीं पता, किसी दूसरे को क्या पता होगा या किसी तीसरे को क्या पता होगा, लेकिन हम पूरी दुनिया में एक मुसलमान और दूसरा इस्लाम बदनाम हो गया कि जनाब ये तो तशद्दुद वाला मजहब है, जनाब मुसलमान तो है ही टेररिस्ट। आप लोग मौका देते हैं लोगों को, दूसरे मजहब को, गैर मुस्लिम को, कि जनाब हम जो है ना हम तशद्दुद वाले हैं, हम खुद ही फैसला सुना के खुद ही कत्ल करने वाले हैं। और सबसे बड़ा दाग जहां पे लगता है ना आगे, जो दब्बा लगता है आप लोगों की वजह से, आप लोगों की जहालत की वजह से, वो लगता है इस्लाम के ऊपर, क्योंकि आपको तो हो सकता है महल्ले में कोई ना जानता हो जिन्होंने ये काम किया है, लेकिन इस्लाम को पूरी दुनिया जानती है। तो अल्लाह ने जो हमें दीन दिया उसकी बदनामी का बास हम खुद बन रहे हैं बायस। तो कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो हया कर लो, कुछ तो एटिकेट्स रख लो यार इस्लाम के। पहले इस्लाम को पढ़ तो लो। जिस बंदे ने कभी मस्जिद का मुंह हफ्ते के बाद देखना हो या ईद के ईद देखना हो, उसको इस्लाम का क्या पता, उसको नमाज का क्या पता, उसको दीन की समझ का क्या पता। और वहां पे जो जितनी मेजॉरिटी थी वो वैसे लोंडल पाड़े थे, सारे इकट्ठे हुए पड़े। किसी ने छोटी दाढ़ी रखी हुई है, किसी ने वैसे, कोई दाढ़ी रखने से इस्लाम थोड़ी आता है, इस्लाम पढ़ने से आता है। तो इस्लाम पढ़ो तो सही। और आप चढ़ दौड़ते हैं जी, चलो जी कत्ल कर दो इसको, चलो जी इसको सत्यानाश कर दो इसका। उसने एक लिबास पहन लिया, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा जी उसने क्यों पहना। आपको किसने हक दे दिया कि यार उसके ऊपर चढ़ दौड़े आप। और एक इंसानियत की हुर्मत एक तरफ, एक औरत की तदलील शुरू कर दी आपने, और कत्ल करने तक चले गए वहां पे मामला, वहां पे नंगा करने तक उनको मामला कर दीजिए, उतारो अपने कपड़े, उतारो अपना कुर्ता। किसने कह दिया? उसके ऊपर क्या लिखा था हमें पता है? हमें अरबी की अलहबे आती है, हम बस वो एक रिस्मुल खत को देखा जी अरबी लिखी हुई है, बाजी कुरान लिखा हुआ है। किसने कहा कुरान लिखा हुआ है? इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि पढ़ तो लो पहले कुरान को, पहले समझ तो लो। कल को तो उनके अरबी में उनके उसके भी लिखी हुई है, उनके नोट के ऊपर भी लिखी हुई है। नोट तो यहां पैरों में रुलता है, यहां लोग डॉलर बहाते नहीं है शादियों के ऊपर। पाकिस्तान का जो रिस्मुल खाता है, पाकिस्तान का जो पैसा है, पाकिस्तान की जो करेंसी है, ये सरेआम तवाइफों के ऊपर, खुसरियों के ऊपर, ये लोंडल पाड़े के ऊपर पैसे पानी की तरह बहाई नहीं जाती। तब गैरत नहीं जागती, तब समझ नहीं आती कि यार ये भी तो हमारा एक अखलाकी फर्ज है कि यार ये क्या काम किया जा रहा है। तब तो हम उड़ा रहे होते हैं खुलेआम, वहां पाँव में आ रहे होते हैं, वहीं डॉलर भी उड़ रहे होते हैं। वहां पे तो अरबी होती है, उस पर अरबी नहीं होती। अरबी हमारे लिए मुकद्दस सिर्फ इसलिए है कि हम कुरान तक, अरबी हमारे लिए मुकद्दस है, हदीस तक हमारे लिए मुकद्दस है, क्योंकि सारा दोनों हमारी दोनों चीजें वहां से मिलती हैं हमें। लेकिन इसका यह थोड़ी मतलब है कि उसका रिस्मुल खत की वजह से हम किसी को कत्ल करने पे दौड़ चढ़े। अगर यहां पे मैं आऊंगा ना, आप इस्लाम को पढ़ें, मैंने जहां तक पढ़ा है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ लेके जा रहा हूं। आप लोगों जरा गौर से सुनिए बात मेरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे कौन कौन सा जुल्म नहीं किया काफरों ने, और कौन कौन सा जुल्म नहीं किया स्पेशली मुनाफिकों ने। अबी बिन खलफ का नाम तो सुना है ना सबने, अगर पढ़ा होगा तो फिर तो सुना होगा। अगर वैसे ही मौलवियों से दाढ़ी रख के बस जी सजदे मार लिए चार,
और सुनी सुनाई बातों में चढ़ दौड़े किसी के ऊपर, तो फिर तो आपको अरब का पता क्या, उनका नाम का पता भी नहीं होगा कि यार कोई बंदा भी था, ये कोई खबीस भी था। तो उसने कौन कौन सा काम नहीं किया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के खिलाफ। सबसे बड़े काम की मिसाल मैं देने लगा हूं, जिसकी बरीयत मेरे अल्लाह ने कुरान में सूरत नूर में फरमाई। समझ आ रही है कि मेरे आका की जोजा, हम सब की वालिदा उम्मुल हा मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर बुहतान लगाने वाला इंसान, इतनी बड़ी बात। हमने तो सिर्फ रिस्मुल खत के ऊपर बंदे को कत्ल करने पे दौड़ चढ़े हैं ना, उसको नंगा करने पे चढ़ दौड़े हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा, हम सब की वालिदा, जिनके ऊपर अल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि इनकी हुर्मत है सारे मुसलमानों पे, तो उनके ऊपर बुहतान लगाया। किसका, किस चीज का? तौबा नाउज़ुबिल्लाह, बदकारी का। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मेरे आका ने सुना बुहतान। उस वक्त कितने सहाबा थे? कमोबेश लाख के ऊपर, या लाख लगा लो। कोई एक सहाबा, जय्यद सहाबा में से, जिनमें से शदीद गुस्से वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को शुमार आता है इस पे कि जलाल वाले, वो चढ़ दौड़े थे मारने, उनको कत्ल कर दिया था उनको। हजरत अली शेर खुदा की बहादुरी नहीं जानते हम, आप नहीं जानते, उन्होंने कत्ल कर दिया था उनको। मेरे अबू बकर सदीक से ज्यादा मोहब्बत करने वाला शख्स था कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से, उन्होंने कत्ल करने चले गए थे उनको। यानी कि जितने जय्यद सहाबा कराम थे उन्होंने कत्ल कर दिया था उस बंदे को। बताओ जरा मुझे, फैसला मेरे अल्लाह के नबी की अदालत में आता था, वहां फैसला किया जाता था कि इस बंदे को मार देना है, इसको कत्ल कर देना है, इसने ये किया, इसको नहीं करना। बात समझ में आ रही है? तो यार हम उनके पैरोकार होके हम तजलील कर दे इस्लाम की, पूरी दुनिया में रसवा कर दे इस्लाम को, और हमें शर्मी ना आए बिल्कुल, और हम फिर उसके डिफेंड करने में दौड़ चढ़े, जी हमने इस वजह से किया, हमने इस वजह से किया। उसके ऊपर लिखा गया था, पहली बात में आता हूं, लफ्ज लिखा हुआ है एक हलवा, वीडियो चढ़ी पड़ी हुई है, आप इस वीडियो को देखें जरा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? हलवा लिखा हुआ है, सिर्फ हलवा। तो अरबी में हलवा किसको कहते हैं? हम तो हलवा मीठी चीज को कहते हैं ना। यही मौलवियों का सबसे बड़ा मसला है, ये जो आजकल बन गए मौलवी। मैं उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, मादक चाहता हूं इस बात पे, लेकिन मुझे लफ्ज बोलना पड़ रहा है कि ये जो अपने आप को मौलवी समझते हैं ना, सबसे बड़ा फतवा इनका यही, मसला इनका ये है कि इनको इस्लाम की हलबे होती नहीं, और ये अपने आप को मौलवी गदाने लग जाते हैं। हलबे के ये पैरोकार होते हैं कि जहां मीठा मिला नहीं वहां मरे नहीं। तो उस हलवे का मतलब है, अरबी में अगर पढ़ें आप, उसकी रिस्मुल खत को जाने आप, उसकी अगर ग्रामर को देखें, तो उसका मतलब है कि खूबसूरती, प्यारा, अच्छा, दिल को लुभाने वाला। तो अगर किसी ने अपने रिस्मुल खत के हिसाब से खूबसूरती लिख लिया तो कौन सी क़यामत आ गई भाई? हम उसको मार दें जी, आपने ऐसा रिस्मुल खत में क्यों लिखा? हम उर्दू में भी तो लिख देते हैं खूबसूरत है, हम तो लोगों को सरेआम कह देते हैं बड़ी खूबसूरत जा रही है भाई, तब हमारी गैरत नहीं जागती। तो यार एक मुसलमान औरत गैर मुस्लिम ही सही जा रही है और हम उसके ऊपर बाजू क्या कहते हैं, तान कर रहे होते हैं, जुमले कस रहे होते हैं, है भाई क्या पीस जा रहा है, क्या टोटा है, तब हमारे अंदर शर्म नहीं आती, तब हमारे अंदर जज्बा ईमानी नहीं जागता। इस चीज के ऊपर बड़ी जल्दी जाग गया जी, रिस्मुल खत उसने लिख दिया जी, इसने तौहीन रिसालत कर दी, इसने तौहीन कुरान कर दिया, अरबी की तौहीन कर दी। कौन सी अरबी की क़यामत आ गई वहां पे भाई? आपने पढ़ तो लेना था, देख लेना था इसके ऊपर लिखा क्या है, और उसको नंगा करने तक आप लोग आ गए। मैं तो शुक्र अदा करता हूं उस बहादुर खतून का, ASP जो भी शहर बानो नकवी साहबा थी, कि चलो उनका सफर बहुत थोड़ा था, गाड़ी से उतर के वहां जाना और उनको वापस लेके आना, लेकिन ये जिंदगी का सफर था पूरा। अगर आप देखें तो ये जो लोग वहां इकट्ठे हो गए थे, उसको भी मार देते थे फिर, ये तो पुलिस की डर के वैसे बच गए ना। तो मुश्किल होने से पहले अकल का काम ये जो रब ने दी है ना, अल्लाह ने दी है खोपड़ी एक इंसान को। अल्लाह कहता है कुरान में बड़ा क्लियर कि फिक्र करने वालों के लिए ये निशानी है, सोचने वालों के लिए। तो सोचो तो सही। फिर अल्लाह ये भी कुरान में कहता है जी इसके अंदर सोचो, कुरान को पढ़ो,
और इसके अंदर फिक्र करो। हम चढ़ दौड़े हैं बस जी, बस हमारे सामने एक बात हुई नहीं, एक बंदे ने हल्लड़ मचाई नहीं और सारे उसके पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलें जी चलें जी चलें जी चलें, बस वही काम शुरू कर दिया। यही काम हमने एक वो जो बेचारा श्रीलंका था 2021 में किया था, यही काम हमने 2010 में वो जो 2 भाइयों की मैंने जिक्र किया, मुगीस और मनीब भट्ट, जो सियालकोट में जिनको मारने के बाद जला दिया था, सेम श्रीलंकन एक इंसान को भी जला दिया था। तो बदनामी किसकी हुई? उनको तो फांसी चलो दे दी, उनको सजाएं हो गई, उनको कुछ भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ा बदनाम क्या हो गया? इस्लाम बदनाम कर दिया आप लोगों ने। इस्लाम के ऊपर आपने कदगन लगाई, आपने, आपकी वजह से इस्लाम के ऊपर हर्फ आया है और मुसलमानों के ऊपर भी हर्फ आया है, क्योंकि ये तशद्दुद पसंद है, ये तो टेररिस्ट है जनाब, ये तो टेरिबल इलाका सारा। इस पाकिस्तान को अमन के लिए रहने दो यार, एक बड़ा प्यारा मुल्क अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, तो प्लीज इसकी एक ना तकद्दस को अखलाकी तौर पर ही रहने दो। बाकी तो आपने जनाजा निकाल ही दिया सबने। तो यार हम मुसलमान है तो मुसलमान वाले काम पे कर लो, सीख तो लो मुसलमानी है क्या, कि हमने बस कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, चलो जी बाकी तो हम फ्री हैं, हम जिसको चाहे मार दे, जिसको चाहे नाम पे कत्ल कर दे। तो इस्लाम बड़े सब्र का दर्ज देता है। कुरान में अल्लाह बार बार कहता है कि मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूं, मैं सब्र करने वालों को साथ हूं, मुझे सब्र करने वाले पसंद हैं। ऐ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कीजिए, अल्लाह सब्र वालों के साथ है। तो हम कहां हैं? हमारे अंदर सब्र नाम की कोई, बर्दाश्त नाम की, पेशेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है कि हमें एक बात मिली नहीं, हमने बगैर तहकीक किए उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, उसकी मां बहन एक कर देते हैं। मुझे ये तकलीफ से बातें कहनी पड़ रही है, जो सख्त बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन यार हम मुसलमान हैं, हमारे ऊपर दब्बा आता है, इस्लाम के ऊपर दब्बा आता है, इस्लाम की इंसल्ट होती है, पूरी दुनिया इस्लाम के वैसे ही खिलाफ है, आप लोग और उनको मौका दे देते हैं कि चलो जी ये काम तो लगाओ हमारे ऊपर कदगन, लगाओ हमारे ऊपर एलिगेशन। जब हम अगलों को मौका देंगे तो जाएगा कौन सा बंदा? अब मैं एक सवाल करता हूं सब बाकी जय्यद हज़रात से, जितने लोगों ने मौलवियों के फतवा लगाया, मैं मौलवियों की बात पे आ रहा हूं, मौलवी लफ्ज मैं वैसे यूज कर रहा हूं, मैं बात वैसे उलमा की कर रहा हूं कि उलमा पे बात है, क्योंकि हम दाई हैं, जो उलमा हज़रात हैं वो दाई हैं इस्लाम के, वो लंबरदार हैं। तो अगर मैं मौलवी लफ्ज यूज कर रहा हूं तो इसके लिए माजरत है मेरी। वहां जितने लोग थे उनमें से कौन सा ऐसा एक शख्स बताए मुझे कि शेखुल इस्लाम का बेटा था, शेखुल इस्लाम था, शेखुल इस्लाम से पढ़ा हुआ था, शेखुल इस्लाम का क्या कहते हैं शागिर्द था, शेखुल हदीस का शागिर्द था, शेखुल तफसीर का शागिर्द था, शेखुल कुरान का कोई मुदर्रिस वहां था? वहां वही थे लोड लपाड़े जिन्होंने छोटी छोटी दाढ़ी रख के इस्लाम को बदनाम कर दिया। मैं दाढ़ी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात इस्लाम की बदनामी की है तो मुझे सख्त अल्फाज यूज करने पड़ रहे हैं। तो ये जो लंपड़ लपाड़ा है ना, पहले कभी मस्जिद का रुख तो करो, इस्लाम को सीखो तो सही, कुरान को खोल के उसको जरा रात को हाफजे में लेके आओ तो सही अपने में, कि रात को पढ़ो तो सही, उसको दिन को पढ़ो तो सही, उसकी तफसीर को जानो तो सही। कहता क्या कुरान में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में क्या कहती है? मैंने जो बात है पहले की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बढ़कर कोई चीज है, कुरान हमें बाद में आता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हमें पहले आती है, उन्होंने हमें बताया कि ये कुरान है, ऐसे ही है ना। तो जब उन्होंने हमें बताया कुरान है, उनकी जात पे, उनकी अहलिया पे, उनकी जोजा पे दुनिया का सबसे बुरा तरीन जो इल्जाम है वो लगा दे कोई काफर मुनाफिक, बल्कि आप ये कहेंगे मुसलमान उस वक्त का अपने आप को कहने वाला मुनाफिक था ना, लेकिन कहता तो था मैं मुसलमान हूं, वो इल्जाम लगा दे तो आप समझे इससे बड़ी कोई गिरवाहट हो सकती है? लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी इंसान ने उठ के उनके ऊपर खंजर चारा, उनको कत्ल किया? अदालत फैसला करती है यार, अदालत के जरिए फैसले लें। बेशक हमारे मुल्क की अदालत इस वक्त इंतहाई निचले सतह पे है, लेकिन अदालतों में ले जाए फैसले को, छोड़े काजियों पे, वो जाने उनका अल्लाह जाने, क्योंकि अल्लाह ने उनसे लेना है हिसाब किताब। आप फैसले खुद करने पे ना बैठ जाए कि खुद सवाल उठाएं, खुद ही उसका जवाब दें और खुद ही फैसला करके चलें जी, मैं कौन जो तू कौन, काम शुरू।
और हम भेड़ बकरियों की तरह, एक बंदे ने हल्ला बोला नहीं, सारे उसके पीछे चढ़ जाते हैं। तहकीक तो करो मामले की। कुरान कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक बड़ी क्लियर कहती है कि भाई पहले मामला अगर आपके पास आ जाए तो तहकीक कर लिया करो। और अगर आपको नहीं पता था कि यार उसके ऊपर क्या रिस्मुल खाता है, क्या उसका मतलब है, अरबी क्या लिखी हुई है, कुरान लिखा हुआ है या वैसे ही कुछ लिखा हुआ है, तो किसी आलम से उसकी फोटो बना के पोस्ट लेते, उसका फैसला अदालत में ले जाते, या उस वक्त 15 पे कॉल करते, जी ये देखो इसने क्या पहना हुआ, इसका मामला सेटल डाउन करो। तो फिर अदालत जाने, उसका काम जाने। आपका काम अपना जो करना था, इस्लाम ने आपको जितना काम दिया वो आपने कर दिया। आप किसी इंसान को कत्ल करने वाले कौन होते हैं? आप किसी इंसान की इंसल्ट करने वाले कौन होते हैं? आप अगले को कह रहे हैं जी कपड़े उतारो अपने। आपकी मां बहन, कल को मेरी मां बहन को कोई कहेगा जी कपड़े उतारो जी। जो मैंने पहले बात की है कि यार जब हम वादे कासरे होते हैं तब हमारी गैरत नहीं जागती, तब हमें समझ नहीं आती कि यार ये मुसलमान है, ये औरत है। उस वक्त तो हम इसके ऊपर है, यार इसको पकड़ो, देखो जरा इसको। तब हमारे अंदर का ये नहीं कहता कि यार अपने जमीर को पकड़ो जरा, इसको जांचो, इसको कि क्या कर रहे हो आप। तो अब आप अपने काम पे लग जाते हैं। यार थोड़ा सा इस्लाम को ना प्लीज बाइज्जत रहने दें दुनिया में, प्लीज। इस्लाम बड़ा इज्जत वाला दीन है, बड़ा प्यार वाला दीन है, और इस्लाम तो सिखाता ही प्यार है। इस्लाम तो माफ करने वाले को ज्यादा पसंद करता है। अल्लाह बड़ा कुरान में 100 दफा पता नहीं कहता है कि मुझे माफ करने वाले पसंद है, मुझे दरगुजर करने वाले पसंद है, मुझे बर्दाश्त करने वाले पसंद है, मुझे सब्र करने वाले पसंद है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हम कहां जा रहे हैं? हम बेसब्रे क्यों हो जाते हैं फौरन और बगैर तहकीक के। वही बात आ गई कि हम कत्ल, कोई बंदा जितना मर्जी जुर्म बड़ा क्यों ना कर दे, वो तहीन रसालत ही क्यों ना कर दे, लेकिन आपको इख्तियार नहीं है कि आप उसको कत्ल कर दें। आपका इख्तियार ये है कि आप उसको अदालत में ले जाएं बस, और अपनी गवाही, मजबूत गवाही के साथ उसको अदालत ले जाएं, फिर उसका परसू करे अदालत में, अदालत का केस लड़े उस पर, अदालत को फैसला करने दें कि इसको कत्ल करना है, इसको सजाए मौत देनी है, इसको फांसी देनी है, इसको उम्र कैद देनी है, इसको छोड़ना है, इसको क्या करना है, क्या एलिगेशन लगानी है। तो बात यहां पे आ जाती है। अब मैं बात उस बात पे आता हूं जी, औरत के लिबास पे, कि यार हम मुसलमान हैं, कुछ हमें शर्म रहनी चाहिए। हम जो मियाँ हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, वो किसी की बीवी होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की माँ होगी, किसी की औलाद होगी, ऐसे ही होगा ना। 3 ही रिश्ते हैं ना दुनिया में औरत के, या बेटी होगी, या बीवी होगी, या माँ होगी। तो यार जिसका भी वो रिश्ता है, हम जब उनको कपड़े लेके दे रहे हैं या उनका पहनावा दे रहे हैं लेके, तो हमें कुछ शर्म कर लेनी चाहिए कि यार हम कौन सा चीज दे के दे रहे हैं, हम क्या ले पहनाना पसंद कर रहे हैं। तो मेरी इल्तमास है आला जेंट्री से भी कि यार कोई चीज करते हुए कुछ सोच लिया करें, कुछ एटिकेट्स हैं उसको अपना लिया करें। कुछ भी नहीं होना, अवाम ने फिर वही काम मैं करूंगा, अगर मुश्किल हो गया, वो आपका कत्ल किसी का कर दिया तो नुकसान किसका हुआ? आप में से किसी की बेटी कत्ल हो जाएगी, किसी की बहन कत्ल हो जाएगी, किसी की बीवी कत्ल हो जाएगी, किसी की मां कत्ल हो जाएगी। तो भाई खुदारा आप ही कुछ फैम ले लेंगे, यार हम क्या पहना रहे हैं, हम क्या पहनावा पहनवा के लेके जा रहे हैं साथ। मर्दों को भी तो सोचना चाहिए, कुछ लिबास पहनते हुए औरतों में वो भी कुछ अपने एटिकेट्स का, कुछ अपनी हया का, क्योंकि औरत के पास तो होती मेन हया है। अगर उसकी हया ही खत्म हो जाती है तो औरत तो रहती नहीं। औरत का तो नाम ही पर्दा है, औरत का तो नाम ही हया है। तो यार अगर आप खुद ही अपने आप को नंगा करना चाहते हैं, लोगों के सामने अपनी बर्बरियत का बायस बनना चाहते हैं, तो फिर आपका कसूर भी बीच में पूरा आता है। अवाम तो मुश्किल होगी, उनको तो मैंने कह दिया, आप भी तो कुछ सोचे ना यार। और स्पेशली मर्द हजरात से मेरी इल्तमास है कि यार जब आप पहनावा लेके दे रहे हैं अपने रिश्ते में जो भी औरत है, तो कुछ सोच के कुछ देख लिया करें कि कल को वो कोई मुसीबत तो नहीं खड़ी करने वाली, कल को फसाद तो नहीं खड़ा होने वाला उस वजह से। क्योंकि अल्लाह कहता है फसाद करने वाले, मुसलमानों में फसाद फैलाने वाले, उनके लिए बड़ा खतरनाक अजाब है। बेहया जो मुसलमानों में फैलाते हैं ना, उनके लिए बड़ा खतरनाक अजाब है, बड़ा दर्दनाक अजाब है। तो आप इस चीज को लें
कि यार हमें क्या पहना के जाना है बाहर, क्या पहनना है। औरतों के लिए भी यही है, लड़कियों के लिए भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जाएंगे आप तो जितना आप नंगा लिबास पहन के जाएंगी, या जितना आप कहते हैं ना हम हाई जेंटरी, हम फैशनेबल है, हम फैशन समझते हैं उसको, तो इंसल्ट किसकी होगी? आपकी। हजूम किसके ऊपर चढ़ दौड़ेगा? आप पे। नंगा किसको वहां किया जाएगा? आपको। कत्ल अगर किया जाएगा तो किसको किया जाएगा? आपको। फसाद की जड़ कहां से शुरू होगी? आपसे। तो आप भी कुछ रहम करें इस मुल्क पे। मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द हैं, तो यार औरतों को लिबास तो देखें, कुछ पहनावा तो चेक कर लें, लेके देते हुए चेक कर लें। अगर आपकी गैर मौजूदगी में ले लिया तो पहनाते हुए, पहनते हुए, उनको पहना के बाहर लेके जाते हुए चेक कर ले कि यार ये कौन सा लिबास है। आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, यह बात याद रख लें। जब आप अपनी इज्जत खुद करेंगे ना, तब कोई दूसरा बंदा आपकी इज्जत करेगा। अगर आप अपनी इंसल्ट खुद करवाना चाहते हैं तो फिर तो हर बंदा आपकी इंसल्ट करेगा। तो इसी बात पे मेरी इल्तमास है कि यार बगैर तहकीक के किसी के ऊपर चढ़ ना दौड़ेंगे, इसको मार दो, इसने ये कर दिया। और दूसरों से मेरी इल्तमास है कि यार जो पहनावा पहन रहे हो या पहनवा रहे हो, उसके ऊपर थोड़ी सी नजरसानी कर लो कि यार हमने क्या पहनना है, क्या सूट करता है। जो भी कोई पहनता है उसने अपने लिए पहनना है, लेकिन ये देखेंगे यार इसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी तो नहीं होने वाली, मेरे के ऊपर वाजे तो नहीं कसी जाने वाली, इसकी वजह से मेरे ऊपर कोई अटैक तो नहीं होने वाला, या इसकी वजह से कहीं माशरे में कोई फसाद तो नहीं बरपा होने वाला। इस चीज को प्लीज थोड़ा जरा सिंसेयर होके अपने आप को एक मुखलस पाकिस्तानी और मुखलस मुसलमान होने के नाते इस चीज को सोचें जरूर, और कोई भी फैसला करने से पहले उसकी तहकीक जरूर करें। तहकीक करने के बाद आपको इख्तियार यही है कि आप उसको अदालत में ले जाएं, अदालत फैसला करने दें। प्लीज जिनका जो काम है उनको वो करने दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।